तो ब्रेकिंग न्यूज गाइस, डैना वाइट ने लाइव आकर बहुत बड़ी फाइट्स को अनाउंस कर दिया है, जहां पर UFC 316 की मेन इवेंट मिराब दुलिशवली वर्सेस शॉन ओमेली की फाइट बुक हो चुकी है। को मेन इवेंट जूलियाना पेनिया वर्सेस केला हैरिसन की फाइट भी अनाउंस हो गई। वेरस इसके साथ कार्लोस प्रेटिस के साथ शॉर्ट नोटिस में स्टेप अप हो रहा है इयन गैरी, जहां पर इन दोनों की फाइट UFC फाइट नाइट की मेन इवेंट रहने वाली है। और रही बात इलिया टुपुरे की, तो इलिया टुपुरे की फाइट भी बुक हो चुकी है, तो उसका भी बहुत बड़ा अपडेट है। बट इसके साथ साथ खलील राउंट्री वर्सेस जमाल हिल की फाइट का भी अपडेट आ चुका है। तो आज की वीडियो में इन सब के बारे में बात करेंगे, जिधर डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपुरे से, जहां पर जब भी अनाउंसमेंट आई कि फ्यू टाइम के बाद डैना वाइट लाइव आने वाला है और वो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला है, तो मुझे लगा फॉर श्योर यहां पर इलिया टुपुरे किसके साथ फाइट करेगा वो अपडेट आने वाला है। पर ऐसा नहीं हुआ, डैना वाइट ने बाकी फाइट्स का अपडेट दिया। बट अब रिसेंटली इलिया टुपुरे को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, और ये अपडेट डैना वाइट से ही है, जहां पर डैना वाइट रिवील करता है कि इलिया टुपुरे का नेक्स्ट ओपोनेंट मिल गया है। डैना वाइट का ये कहना था कि इलिया टुपुरे की फाइट बुक हो चुकी है, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इलिया का ओपोनेंट कौन रहने वाला है, और अब ये बस इलिया टुपुरे के ऊपर है, जहां पर जब भी वो रेडी होगा, वो अपनी साइड से ओके होगा, तो फिर वो न्यूज को रिवील कर देंगे कि इलिया टुपुरे कहां पर और किसके साथ फाइट कर रहा है। क्या इलिया टुपुरे की फाइट लाइटवेट चैंपियन इस्लाम के साथ बुक हो चुकी है, या फिर चार्ल्स ओलिवेरा के साथ, या फिर अरमान के साथ, डस्टिन पोरियर के साथ, किसके साथ इलिया टुपुरे की फाइट बुक हुई होगी? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। अब ये चीज हमें फ्यू डेज में पता लगने वाली है। और अब चलते हैं ऑर्डर वाइज, जहां पर 13 अप्रैल UFC 314 में कार्लोस प्रेटिस की फाइट होने वाली थी जेफ नील के साथ, बट जेफ नील फाइट से बाहर हो जाता है क्योंकि उसने इंजरी को सफर कर लिया है। तो अब इसकी वजह से कार्लोस प्रेटिस UFC 314 की जगह 2 हफ्तों बाद UFC फाइट नाइट को हेडलाइन करने वाला है, जहां पर वो फाइट करने वाला है इयन मचाडो गैरी के साथ। तो नंबर 7 रैंक फाइटर इयन मचाडो गैरी ने शॉर्ट नोटिस में फाइट को लिया है, जहां पर वो फाइट करने वाला है नंबर 13 रैंक फाइटर कार्लोस प्रेटिस के अगेंस्ट, और ये फाइट होने वाली है अप्रैल 26 UFC फाइट नाइट की मेन इवेंट फाइट। तो मेन इवेंट फाइट है, यानी कि 5 राउंड्स की ये फाइट होने वाली है। जहां पर इयन गैरी की बात करें तो इस फाइटर को लेकर कुछ भी बोल लो, इसका जितना भी मजाक उड़ा लो, उसकी प्राइवेट लाइफ को देखकर बेशक हर कोई उसे एक कक बुलाता हो, बट जब फाइट करने की बात आती है, शॉर्ट नोटिस में स्टेप इन होने की बात आती है, तो इयन गैरी एक एब्सोल्युटली बीस्ट फाइटर है। पहले शावकात राखमनोव के साथ एक शॉर्ट नोटिस फाइट को लेकर, जहां पर उसे पता था कि ये मैचअप स्टाइलिस्टिकली उसे सूट नहीं करता है कि वो शॉर्ट नोटिस मिले, तब भी उसकी केयर किए बिना इयन गैरी शावकात की फाइट को लेता है, जहां पर किसी को भी नहीं लगा था कि वो फाइट को इतना ज्यादा क्लोज बना देगा। और अब एक और बार जैसे ही कार्लोस प्रेटिस की फाइट फेल अपार्ट होती है, तो बस इयन गैरी ही एक ऐसा फाइटर है जहां पर वो रेडी हो चुका है 5 राउंड्स की फाइट करने के लिए अगेंस्ट कार्लोस प्रेटिस। और ये फाइट अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में स्टाइलिस्टिकली ये फाइट काफी क्लोज फाइट है। अब अगर तो यहां पर इयन गैरी ने एक प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप किया होता और ये फाइट पहले से ही बुक हुई होती, तो फिर मुझे लगता है कि मैं काफी कंफर्टेबल वे से बोलता कि इयन गैरी के ज्यादा चांसेस हैं फाइट को विन करने के। बट अब क्योंकि उसने फाइट को शॉर्ट नोटिस में लिया है अगेंस्ट अ वेरी डेंजरस अपकमिंग फाइटर, तो मुझे सच में नहीं पता कि इस फाइट में फेवरेट कौन रहने वाला है। आई मीन दोनों की स्ट्राइकिंग बहुत हाई लेवल की है, जहां पर कार्लोस प्रेटिस के पास डेफिनेटली वो वन पंच नॉकआउट पावर है, जिससे कि अगर वो इयन गैरी के ऊपर भी कनेक्ट करता है तो वो इयन गैरी को नॉकआउट कर सकता है। बट इसी के ऑपोजिट अगर इयन गैरी की बात करें तो वो अपनी स्ट्राइकिंग में बहुत ही टेक्निकल फाइटर है। इसी के साथ वो अपनी फाइट गेम में डिफरेंट वेपन्स को भी लेके आ रहा है, जहां पर माइकल पेज की फाइट में और इवन शावकात राखमनोव की फाइट में हमने देखा था कि इयन गैरी ने अपनी ग्रैपलिंग को बहुत इंप्रूव कर लिया है। तो दोनों फाइटर में अगर देखा जाए कि वैरायटी किसके पास है, तो इयन गैरी के पास डेफिनेटली ज्यादा वेपन्स हैं। बट वंस अगेन कार्लोस प्रेटिस ऑलरेडी ट्रेनिंग कैंप कर रहा था, और बेशक इयन गैरी काफी टेक्निकल फाइटर है, बट फीट में उसका डिफेंस इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो काफी बार टैग होता है, और अगर यहां पर कार्लोस प्रेटिस ने उसे अटैक किया तो वो उसे नॉकआउट कर सकता है। तो दोनों में से अभी किसी भी फाइटर को पिक करना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इयन गैरी ने ऑलरेडी 5 राउंड्स की फाइट कर रखी है, जहां पर कार्लोस प्रेटिस के लिए ये पहली बार होगा कि वो 5 राउंड्स की फाइट करने वाला है, तो नोबडी नोस कि उसका कार्डियो कैसा रहेगा। और इसके ऊपर से वी नो कि कार्लोस प्रेटिस बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, वो बहुत ज्यादा अल्कोहल को भी पीता है, और बेशक ये देखने में कूल लगता है कि कार्लोस प्रेटिस ये करने के बाद भी अपने फाइटर्स को नॉकआउट करता है। बट आई एम टेलिंग यू गाइस, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से बहुत ज्यादा कार्डियो में इफेक्ट होता है, स्पेशली जब सिगरेट्स की बात होती है। तो इसीलिए पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कार्लोस प्रेटिस का जो कार्डियो है वो काफी ज्यादा डाउटफुल है, वो मे बी उसे इस फाइट में प्रॉब्लम दे सकता है। जहां पर सेकंड चीज जो इयन गैरी के लिए फेवर कर रही है वो है उसकी ग्राउंड गेम, जिधर हमने माइकल पेज की फाइट में देखा था कि जैसे ही माइकल पेज ने एक
एक बिग पंच को लैंड किया था इयन गैरी के ऊपर, तो इयन गैरी कंप्लीटली अपने गेम प्लान को चेंज कर देता है। वो बार बार माइकल पेज को ग्राउंड में लेके जाता है और वो एग्जैक्टली सेम कर सकता है कार्लोस प्रेटिस के अगेंस्ट भी, जहां पर फाइट डेफिनेटली बोरिंग बन जाएगी, बट ये मेजर फैक्टर रह सकता है जिसकी वजह से इयन गैरी मे भी फाइट को विन कर जाए। कार्लोस प्रेटिस को अभी तक हमने किसी भी हाई लेवल फाइटर के साथ फाइट करता हुआ नहीं देखा है और मुझे लगता है जेफ नील उसके लिए एक प्रॉपर स्टेप अप फाइट थी, बट अब वो फाइट कर रहा है इयन गैरी के साथ जो एक और भी बड़ा स्टेप अप रहने वाला है। तो मे भी यहाँ पर कार्लोस प्रेटिस थोड़ा सा लैग कर जाए। तो लेट्स सी कार्लोस प्रेटिस कैसे परफॉर्म करता है, बट फॉर श्योर उसके पास पावर है जिससे कि वो इयन गैरी को डायरेक्टली ही नॉकआउट कर दे, और देयरफॉर दोनों में कौन विन करेगा इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है क्योंकि ये फाइट बहुत ही ज्यादा क्लोज है। और अब इसके बाद UFC 316 के बारे में बात करते हैं, जहां पर जून 8 को ये इवेंट होने वाला है और इसकी मेन इवेंट एंड को मेन इवेंट फाइट को डायना व्हाइट ने अनाउंस कर दिया है। तो यहां पर ऑलमोस्ट एक गारंटी हो चुका था कि बैंटवेट चैंपियन मिराब दिलिशवली फिर से फाइट करने वाला है शॉन ओमेली के साथ। डायना व्हाइट ने इसके मल्टीपल टाइम्स थोड़े से हिंट भी दे दिए थे, तो अब ये फाइट बुक हो चुकी है। बट गाइस मुझे नहीं लगता कि फाइट का रिजल्ट चेंज होने वाला है। आई थिंक सो एक और बार मिराब दिलिशवली फाइट को विन करने वाला है क्योंकि इतने कम टाइम में शॉन ओमेली ने एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी को डेवलप कर लिया होगा, उसने अपनी ग्रैपलिंग को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर लिया होगा। ये बिलीव करना काफी मुश्किल है और इसके बिना मिराब को हराना वी नो की नियर टू इम्पॉसिबल है। तो अब शॉन ओमेली के पास बस एक ऑप्शन बचता है जहां पर उसे कैसे भी करके मिराब दिलिशवली को नॉकआउट करना होगा। अब देखो सबसे पहले डिजर्विंग पे ही बात कर लेते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी ये बिलीव करते हैं कि ऑन पेपर शॉन ओमेली डिजर्व नहीं करता कि उसे इमीडिएटली टाइटल के लिए एक रीमैच मिल रहा है। बट यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अगर मिराब के साथ शॉन ओमेली फाइट नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। डेविसन फिगरेडो अपनी फाइट को हार चुका है, कोरी सैंडहगन लास्ट फाइट को हारा था, लास्ट फाइट में मिराब ने उमार को बीट किया था, तो बस एक इकलौता फाइटर बचता है और वो है पीटर यान। बट यहां पर जब हम पीटर यान की फाइट देखते हैं मिराब के साथ, तो मिराब ने समवट पीटर यान को डोमिनेट किया था। दो बहुत बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से यहां पर शॉन ओमेली को टाइटल शॉट मिल रहा है, जहां पर सबसे पहला तो यही है कि सेकंड ऑप्शन पीटर यान है जो ऑलरेडी बुरी तरह से मिराब से हारा था, तो ये फाइट ज्यादा हाइप नहीं बनाती है, ये UFC को भी इंटरेस्ट नहीं करेगी। वेरे सेकंड चीज को अगर हम देखें जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो क्लियरली है कि पूरी बैंटवेट डिवीजन में बस शॉन ओमेली एक ऐसा फाइटर है जो सबसे बड़ा फाइटर है। मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि UFC रियली चाहती है कि शॉन ओमेली फिर से चैंपियन बने क्योंकि वही बैंटवेट डिवीजन का सबसे बड़ा नाम है। तो इसीलिए बिजनेस वाइज देखा जाए और मिराब की भी साइड से देखा जाए तो मिराब के लिए एज अ चैंपियन यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पर वो शॉन के साथ फाइट करके काफी बिग अमाउंट ऑफ मनी को अर्न कर सकता है, और वो एग्जैक्टली ऐसा कर रहा है। जहां पर इसके ऊपर से मिराब ने ये भी बोल दिया है कि वो एक एक्टिव चैंपियन रहना चाहता है, तो शॉन ओमेली और पीटर यान को एक दूसरे के साथ भी फाइट करने की जरूरत नहीं है, जो आई नो कि बहुत सारे लोग चाहते थे कि शॉन ओमेली और पीटर यान का रीमैच हो। बट जब चैंप ने ही ये बोल दिया कि वो शॉन ओमेली के बाद एकदम से फाइट कर लेगा पीटर यान के साथ, तो फिर देखा जाए तो पीटर यान और शॉन ओमेली भी फिर एक दूसरे के साथ फाइट क्यों करें। तो इसीलिए काफी लोग ये लाइक नहीं कर रहे हैं कि शॉन ओमेली को इमीडिएटली रीमैच मिल रहा है, बट शॉन ओमेली के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है और बिजनेस वाइज शॉन ओमेली की फाइट करवाना यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो मुझे इस फाइट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों के बीच में जो पहली फाइट हुई थी उसको अगर हम देखें तो देखने पर ऐसा लगा था कि मिराब फाइट को डोमिनेट कर रहा था, बट जब रूल्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो डेफिनेटली ये फाइट समवट थोड़ी सी क्लोज फाइट थी, जहां पर बेशक मिराब शॉन को बहुत बार ग्राउंड में लेके गया, उसको कंट्रोल भी किया, बट रूल्स के अकॉर्डिंग डैमेज ज्यादा मैटर करता है, प्रेशर करना और कंट्रोल टाइम जरा भी मैटर नहीं करता। और इसीलिए मुझे याद है कि उस टाइम पर भी एक कंट्रोवर्सी बनी थी कि शॉन ओमेली ने फाइट को बहुत ही ज्यादा क्लोज बना दिया था, जहां पर मैं भी बिलीव करता हूं क्लियर कट मिराब भी फाइट को विन किया था। बट ये बोलना कि मिराब शॉन ओमेली के अगेंस्ट एक वन साइडेड डोमिनेशन से विन किया था, तो ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं है और यही सेम चीज शॉन ओमेली फिर से रीमैच में कर सकता है। पर प्रॉब्लम यहां पर ये कि शॉन ओमेली डिसीजन से विन करेगा, ये चीज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है, और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि अगर शॉन ओमेली बाय चांस फाइट को विन किया तो वो विन करेगा बाय नॉकआउट। तो फॉर श्योर मिराब और शॉन ओमेली की फाइट में मैं ज्यादा लीन कर रहा हूं कि मिराब दिलिशवली एक बार फिर से फाइट को विन करेगा बाय डिसीजन, और अगर वो ऐसा कर लेता है तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई आर्गुमेंट होगा कि मिराब दिलिशवली बैंटवेट डिवीजन का गोट है। मिराब ने बैंटवेट के ऑलमोस्ट हर किसी टॉप फाइटर को बीट कर दिया है, उसके लास्ट 5 ओपोनेंट्स बहुत ही इंसेन लेवल के थे, और इसीलिए ये फाइट अगर मिराब विन कर जाता है तो बेशक उसके पास बस 2 ही टाइटल डिफेंसेस होंगे, बट ओवरऑल जब गोट स्टेटस की बात आती है तो वो फॉर श्योर बैंटवेट डिवीजन के डोमिनिक क्रूज, एल्जमेन स्टर्लिंग, इवन टीजे डिलेशॉ इन तीनों को पीछे करने वाला है, और वही बनेगा द अल्टीमेट गोट। अब इसके बाद को मेन इवेंट की बात करें तो ये फाइट होने वाली है विमेंस बैंटवेट चैंपियन जूलियाना पेन्या वर्सेस केला हैरिसन के बीच में। मैं यहाँ पर
काफी ज्यादा लीन कर रहा हूँ कि केला हैरिसन फाइट को विन करने वाली है। केला हैरिसन के पास बेसिकली वो सारे वेपन्स हैं जिससे कि वो जूलियाना पेनिया को बीट कर सकती है। वो फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ज्यादा टेक्निकल फाइटर है और ग्राउंड गेम की तो क्या ही बात करें, वो ऑब्वियसली ज्यादा बेटर है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर केला हैरिसन फाइट को विन करने वाली है। बट क्योंकि ये विमेंस एमएमए है और जूलियाना पेनिया ने ऑलरेडी गोट अमांडा न्यूनेस को बीट करके रखा है, तो वो सेम ऐसा केला हैरिसन के साथ भी कर सकती है। और ये चीज हम केला हैरिसन की लास्ट फाइट में देख चुके थे कि अगर उसे अर्ली टेकडाउन्स नहीं मिलते हैं और बस अगर फाइट स्ट्राइकिंग में ही कंटिन्यू रहती है तो फॉर श्योर केला हैरिसन को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग पड़ती है। तो इसीलिए अपने वाइल्ड पंचेस से, जिसमें कोई भी टेक्निक नहीं छुपी है, वैसे पंचेस से मे भी ऐसा हो सकता है कि जूलियाना पेनिया केला हैरिसन को ट्रबल में डाल दे, क्योंकि डेफिनेटली जूलियाना पेनिया बैंटमवेट डिवीजन के उन फाइटर्स में से एक है जो फिजिकली देखा जाए तो ज्यादा पावरफुल और ज्यादा बेटर शेप में लगती है। तो हु नोज, मे बी वो केला हैरिसन को फिजिकली थोड़ी सी टक्कर दे दे, उसके टेक डाउन्स को डिफेंड कर ले और बस इस फाइट को एक स्ट्राइकिंग फाइट बनाकर मे बी वो फाइट को विन भी कर जाए। बट ऑब्वियसली ऐसे होने के चांसेस मुझे लगता है काफी कम है और इसीलिए मैं ज्यादा लीन कर रहा हूं कि केला हैरिसन फाइट को विन करेगी। अब लास्ट अपडेट के ऊपर चलें तो अप्रैल 26 जहां पर इयन गैरी की फाइट होने वाली है कार्लोस प्रेटेस के साथ, तो वहां पर सबसे पहले लाइट हेवीवेट डिवीजन की फाइट होनी थी जिधर जमाल हिल फाइट करने वाला था खलील राउंट्री के साथ। बट फिर रिसेंटली ये रूमर चल रहा था और अब तो ये कंफर्म हो चुका है कि जमाल हिल ट्रेनिंग करते टाइम इंजर्ड हो चुका है और इसीलिए इस फाइट को कैंसिल करना पड़ा। वेल, इस फाइट को बोलना कि ये फाइट कैंसिल हो चुकी है ये करेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि जो न्यू अपडेट है वहां पर ये स्टेट किया गया है कि खलील राउंट्री को कोई भी न्यू ओपोनेंट नहीं मिल रहा है, बल्कि उसकी फाइट जमाल हिल के साथ ही होने वाली है और इस फाइट को बस पोस्टपोन किया गया है। तो अब इन दोनों की फाइट कब होने वाली है ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है। ये कंप्लीटली रिलाई करता है कि जमाल हिल को जो लाइट सी इंजरी हुई है वो कब उसकी हील होती है, वो कब फिर से रेडी होगा फाइट करने के लिए, और फिर वहीं से ये डिसाइड होगा कि इन दोनों की फाइट कब रहती है। एंड दैट्स इट गाइस, ये थे सारे अपडेट और मैं यहाँ पर होप कर रहा हूँ कि कपल ऑफ डेज में ही हमें इलिया टोपुरिया का प्रॉपर अपडेट मिल जाए कि वो किसके साथ फाइट करने वाला है।